हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न। एक कहता है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। प्रश्न तुम्हारा वैसे नहीं आएगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा। मतलब क्वेश्चन बताते हैं, कहेगा गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को द्विघात समीकरण से हल करें। द्विघात समीकरण से कची करे, हल करे। ऐसे प्रश्न रहेगा, समझ आया कि ना। इन्हें जो करेगा सब्जी मुंह हटा हटा के देगा, ऐसे ऐसे नहीं, प्रश्न इससे बनना रहेगा, समझ आया कि ना। तो इसको हल करना है, इसको कची करना है, हल करना है। यहाँ तो किताब है, यहाँ कची है, देखो इसको पहले कची करेंगे हल। हल में दिया है क्या, टी एक्स मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से बनाने का था। कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। तो याद करना, शुरू वाला लास्ट में गुना होता है, शुरू वाला लास्ट में गुना। तो एक्स में गुना, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस में 10 से, तो कितना होगा माइनस में 10 के एक्स स्क्वायर। 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, जे घटा के क्या आना चाहिए, माइनस में 3, या प्लस आता तो प्लस में 3, माइनस में क्या लाना है। इसको तोड़ेंगे, 5 गुना 2 कर सकता है और कुछ कर सकता है। अगर नहीं आता है तो ऐसे करो, 10 लेके क्या लेके 10, 2 से 2 बचे, फिर 5 से लगाएगा, खत्म। यानी 5 गुना n बचेगा। कैसे तोड़ो, बात एक ही है, तोड़ दिया। अब यहाँ लाना है माइनस में कि प्लस में, माइनस में लाना है, क्या है फिर यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ प्लस, तब ना आएगा। -5 में से 2 घट जाएगा तो कहते हैं -3 बचेगा कि ना। दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा पहला नंबर पर। अब ये हो गया। अब समझ गया कि माइनस में 5 रखाएगा, प्लस में 2 रखाएगा, इतना समझ गया कि ना। अब इसको मिटाने पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। माइनस में 5 और प्लस में, बस अब रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x रखेंगे कि ना, रखेंगे ना। और माइनस में 5x, तब ना घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में कितना है 10 बराबर। चलो अब x कॉमन ले लो, तो x प्लस 2, माइनस में क्या ले ले कम 5, क्या माइनस से तो ले माइनस से, एक्स माइनस माइनस प्लस 2, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 5 बराबर 0, शून्यक है। तो एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस में 2, एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स बराबर 5। अतः द्विघात समीकरण के मूल्य, अतः द्विघात समीकरण का मूल्य कितना आया है, मूल्य कितना है -2,5 है। समझ जाए कि ना। इस तरह के आंसर देना है तो 2 नंबर आइए जाएगा। अब देखो हम बताए हैं, एक समझ गया मतलब सब बन जाएगा। हम बताए हैं शुरू वाला लास्ट में कैसे होता है गुना। अब यहाँ गुना करो, यानी देखो माइनस में 6 है पहले से, है ना। क्या है 2x स्क्वायर गुना 2x स्क्वायर, गुना करेगा 6 दूना माइनस में, इतना हो गया। अब इसको फैक्टर करना है, कैसे करना है, तोड़ना है। अगर नहीं आएगा तो ऐसे करो, अब 12 को लो, दूसरे लगाएंगे 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से कट गया, मतलब 2 को ही अब जोड़ेंगे। अब देखना है यहाँ क्या लेना है, x आना चाहिए प्लस में, यानी 1 आना चाहिए प्लस में। एक मतलब है ये दोनों के एक जगह सटाना पड़ेगा, दो दूना लेना पड़ेगा कि ना, ये एक एरिया छोड़ना पड़ेगा, समझ आया कि ना। तो इसका मतलब हो जाएगा 4, घटा के लाना, घटा के लाना, समझ आया कि ना। 4 माइनस 3 करेंगे तब आ जाएगा कि नहीं 1। अगर माइनस में लाना होता तो ये 3 को आगे कर देते हैं। अगर माइनस में लाना होता माइनस में 1, यहाँ पर जाता -x लिखल, तो यहाँ लिखते 3 और -4, तो अपना जाता कितना -1 आता कि ना। लेकिन यहाँ प्लस में लाना है कची में, लेकिन घटा के लाना है कची करके, तब यही वाला रखाएगा कची नियम, यही नियम रखाएगा। यहाँ पे रखेंगे पी दिया है पहले लिख देना px, समझ गया कि ना। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। चलो 2x स्क्वायर पहले क्या रखाएगा 4x, पहले ये रखाएगा
प्लस 4x तब माइनस में 3x तब माइनस 6 बराबर 0। ये चला जाता है पूजा करे, ये चला जाएगा कहाँ पूजा करे, इसको हट जाता है, बीच वाला हट जाता है, नीचा मुड़ कर सकता है। अब देखो कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे कै, कै ले लें, इसमें 2 ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो इनमें x बचा और 2 दूना 4, इनमें माइनस में 3 कॉमन लेंगे तो x बचा और 3 दूना 6, क्योंकि माइनस और माइनस कति होता है, ये दोनों मिलना चाहिए ना तो गलत हो जाएगा गुणनखंड। अब एक उतार लो, x प्लस 2, अब एगो ये बोला एगो ये बोला, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब अलग अलग करो, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस में 2, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3 बटा लिखेंगे। अतः द्विघात समीकरण का मूल्य, अतः द्विघात समीकरण का मूल्य कितना आया है, -2, 3/2 है। ये क्या हो गया, आंसर उतार लो। देखो प्रश्न 1 के तीसरा समझ आया कि ना, इसमें हल करेंगे। पहले दिया है, क्या दिया है, x मान लेंगे, रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर गुना करना है, गुणनखंड विधि से है, गुणनखंड तो मतलब गुना करना है, शुरू वाला लास्ट से, शुरू वाला इतना पता होना चाहिए। जो मान लो रूट में 3 है गुना रूट में 3 कितना आ जाएगा, केवल 3, समझ आएगा ना। रूट में 4 है गुना रूट में 4 है कितना आएगा 4, समझ आएगा ना। ये सब पता नहीं, मतलब सेम वाला सेम से गुना करेगा ना, समझ आएगा ना। मान लो 3 में हम रूट 3 से भाग देते हैं, कैसे देते हैं भाग, तो काटेगा ना तो रूट 3 आएगा, कितना आएगा, क्या कि ऑलरेडी जानता है रूट 3 में 3 को 3 रहता है, 2 को 3 रहता है ना, तो एगो कटेगा तो एगो बच्चा रहेगा। ये सब नॉलेज रहना चाहिए। चलो अब इसको गुना करेंगे, है कि ना। √2x² गुना लास्ट में कितना है 5√2 है ना। देखो एक से रूट में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा कि ना, तो 2 गुना बच गया कची 5 दूना, और x² है तो x², अब ऐसा जगह तोड़ो दे आना चाहिए 7x दूर के, 5x प्लस 2x कर 5 दूना 10 भी आ गया, गुना करेगा तो कची होगा 10x² भी आ जाएगा कि ना। बस ये वाला लगा देना है, हाँ लगाने का तरीका पता होना चाहिए। देखो जैसे में रूट में 2x² है ना, अच्छा पहले लगेगा 2 की पहले लगेगा 5, क्या 2 लगेगा, क्या 2 कॉमन लेंगे तो 2 आना चाहिए, मिलना चाहिए, इसलिए देखना पड़ेगा दोनों को। प्लस 2x प्लस 5x, अब लगा दिए, उसके बाद बच गया जो उतार देंगे, प्लस 5√2 बराबर 0। अब एक कहानी खत्म। अब कैसे जाए तो उन्हें बता दिए ना, बात खत्म। अब इसको कॉमन लेना है, कैसे लेना है, इनमें √2x लेंगे, √2x इतना ले लिए, इनमें 2 गो तो क्या बच गया एगो। हम अभी बताए हैं x तक कॉमन ले गया, x खत्म हो गया। जब 2 में रूट से भाग देंगे कि ना तो कितना आएगा √2, इनमें प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x बच गया, 5 तक कॉमन ले लिए, क्या बचल है बराबर 0। चलो अब ये वाला उतार लो, x प्लस √2, अब ये वाला आएगा, ये वाला √2x प्लस 5 बराबर, चलो इसको अलग अलग करना है, x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर माइनस में -√2, फिर है √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर प्लस होने जाके माइनस, तो x बराबर -5/√2। अतः द्विघात समीकरण का मूल्य कितना कितना आया है, माइनस में √2 -5/√2
है कि ना। तो इसको हल करते हैं, कैसे करेंगे हल। ये बाटा में है, तो बाटा के उड़ाने के लिए हम तरीका बताते हैं, पहले चीज ना बताए थे ना। जब बाटा में रहेगा तो कैसे करना है, लघुत्तम ले लेना है, बताया है ना। वो तरीका सब दिन ना यूज होता है, बाटा वाला के उड़ाने के लिए एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, समझ आ कि ना। तो बाटा में तोड़ने के लिए लघुत्तम लेंगे, है कि ना। तो ये 8 आ गया, 8 है क्या, एक में गुना 8 गुना 16x², एक में का गुना करेगा तो माइनस में और प्लस 1, एक में थोड़ी गुना कर देगा, बराबर 0। एक से गुना करेंगे कच हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि ना। अब इतना तो समझ आ गया। अब ऐसे के बनाना देगा, ऐसे के तो बना सकता है। अब गुना करो शुरू वाला लास्ट से, एक में एक से गुना करेंगे, यानी 16x² गुना 1 ए ना, तो हो जाएगा 16x²। ऐसा तोड़ना है जे जोड़ के माइनस में 8x गुना करने के बाद 16। बताओ, इसको पहले फैक्टर नहीं है पता था, फैक्टर तोड़ेंगे है ना, 4 से लगा देते, कैसे 4 चौक खत्म। अब ये 2 बच्चा है ना, और कुछ है। ऐसा करते हैं, जो माइनस में 4x लिख देते हैं और माइनस में 4x, माइनस माइनस कभी होता है प्लस, लेकिन माइनस नहीं रहेगा, रहता है ना। और माइनस में माइनस से गुना करेंगे, माइनस में तो प्लस हो जाएगा 16x² हो जाएगा कि ना। बस एक बार बैठा दो, 16x² माइनस में 4x, माइनस में 4x और प्लस बराबर 0। अब इसको रखते हैं कहाँ, अपने घर ले जाना इसे। अब कैसे करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन अभी दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में 16 कॉमन लेंगे, 16 लेंगे तो यहाँ 16 है, 4 मिल रहा है दोनों में, क्या मिल रहा है 4x कॉमन लेंगे, 4x तो 4 चौक 16 और फिर बच गया एक ही ना बचेगा। में माइनस में 4 ले लेते कॉमन, माइनस में तो गड़बड़ हो जाएगा, धरो 1 लेंगे, क्या लेंगे एक लेंगे तो हो जाएगा 4x, अब माइनस लिए तो माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। अब ये उतार लेंगे 4x - 1, फिर लिखेंगे 4x - 1 बराबर, तब 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, अतः द्विघात समीकरण का मूल्य कितना है 1,4,1,4 है। कोई बताओ जो आंसर नहीं आया होगा, तो बराबर है। देखो प्रश्न 1 के 5 है, हम नियम जानते हैं, गुणनखंड विधि में शुरू वाला लास्ट से गुना कर देंगे, बात खत्म। कई सौ रहे या फिर 10,000 है, चाहे 50,000 है, चाहे रूट रहे चाहे ना रहे, हमें क्या लेना है। अब गुना करेंगे 100 में x² से, तो कितना आएगा, एक है तो 1 से गुना किए 100x², और 100 को तोड़ने के तरीका है 10 गुना, ये लाना है माइनस में, लाना है ना, ये माइनस लगाने के, यहाँ माइनस 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 अपने प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस में रहेगा, लेकिन यही माइनस माइनस में गुना करेंगे तो अपने हो जाएगा 100x, x लगाएंगे तो x² हो जाएगा कि ना। कितना है उसे क्या लेना देना है, अब अपने आंसर आ जाएगा कि ना। अब लिखेंगे हल, कचिए हल दिया है कि x बराबर 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, 100x² यहाँ माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, इनमें से 10 कॉमन ले ले, कर लो 10x दादा ही 100 बच गया, तो क्या बचेगा माइनस में 1 के बचेगा, इनमें से -1 कॉमन ले लो, तो हो गया 10x माइनस प्लस -1 बराबर 0। अभी हट गया, अभी उतारेंगे 10x - 1, 10x - 1 बराबर 0, 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, 10x - 1 बराबर 0,
10 x बराबर 1, x बराबर 1/10। अतः द्विघात समीकरण का मूल्य 1,10 है। अलग कोई तरीका से बना रहे हैं, वही तरीका है। अब देखो प्रश्न दो के कहता है उदाहरण 1 के देखना है, उदाहरण के 1 वाला देखना है, समझ गया कि ना। उदाहरण 1 में जाते हैं तो कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल कितना कंचे है? 45 कंचे। कंचे मतलब गोली, समझ गया कि ना। दोनों 5-5 कंचे खो देता है, मतलब भुला दिया है। अब उसके पास कंचों की संख्या गुणनफल में करते हैं तो इतना है, गुना करते हैं दोनों के तो इतना बचा हुआ है। तो बताओ शुरू में उसका कंचा गोली कितना था? समझ गया कि ना। प्रश्न है ऐसा तरीका क्वेश्चन आएगा तो कच्ची करते पहले बताओ ना। माना कि पहले क्या कर जॉन की कंचे की गोली नहीं दे कि कंचे कितना मान ले x। जीवंती के कची कंचे कितना होगा? ऐसे कैसे होगा? y तो मान लेगा, समझ आ कि ना। कितना था? बच गया 45 दोनों में, तो 45 में से 1 घटा देंगे तो ना ऐसा आ जाएगा 45 माइनस x। अब कुल दोनों मिला के था कितना? 45 था ना। तो मान लिए x तो बच गया, में से घटा देंगे तो ओके ना बचेगा, जीवन देख बचेगा, 1 से घटा देंगे सब आ जाएगा, समझ आएगी ना। अब कहता है 5-5 खो देता है, 5-5 मतलब कची कर लेता है, भुला दिया। तो देखो इनमें से 5 घटाएंगे खोने के बाद तो ये हो जाएगा x माइनस 5 घटेगा कि ना। एक रो में 5 घटेगा कि ना। तो हो जाएगा 45 माइनस 1 माइनस 5 ये ना रहेगा, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 45 है। हाँ 45 में से 5 घट जाएगा, क्या बचेगा 40 बचेगा कि ना। तो 40 माइनस 1 खोने के बाद 5-5 जब लिख सकता है 5-5 कंचे खोने के बाद क्या कर जॉन के कितना हो गया x माइनस 5। और फिर लिखना जीवंती के 5-5 कंचे खोने के बाद कितना होगा 40 माइनस 1। अब दोनों के गुणनफल करना है, कैसे करना है? गुणनफल किया तो कितना आ गया, तो गुना करेंगे। अब चलेंगे कथी से? प्रश्न से। चलो गुना करो, कहा गुना करना है कि ना। x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर 124, ये ना प्रश्न है। अब चलो गुना करो, एकरा में एकरा से कितना होगा, कुछ तो कुछ गड़बड़ कीजिए। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एकरा में गुना करो कितना होगा 40 x, फिर एकरा में एक साथ करेंगे कि ना, तो माइनस में x, फिर 5 में एकरा से 4-5 20 माइनस में प्लस में माइनस में, क्या कि माइनस यहाँ लगा हुआ है। एक माइनस माइनस 5x बराबर 124। चलो बच्चे जब रहेगा कम हटेगा नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर तो रहेगा कि ना। अभी 40x है प्लस में आई कची में, तो प्लस और प्लस कितना हो जाएगा 45x। माइनस में कितना है, माइनस में 200 है ना। अब प्लस में कितना, प्लस है ना के माइनस 100 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या 45। ये दोनों जुटेगा ना, कितना हो जाएगा बताओ 300। कहाँ से याद करता है तू सर? 324 बराबर 0 माइनस माइनस प्लस, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ये रुक जाओ। माइनस 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 रहेगा, माइनस माइनस अभी में से माइनस कॉमन लेंगे, कर लेंगे माइनस, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस प्लस माइनस 45 एक्स है आई माइनस और माइनस कत हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। अब एक कहानी खत्म हो गया। माइनस कॉमन लेने के बाद इन्हें जाता है तो कट हो जाएगा। अब इसको कथी करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अब यहाँ लेके आते हैं कहाँ, अच्छा बच गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर। अब कितना से गुना करने पर 324 जोड़ के 45, कितना से गुना करने पर
ऐसे तक बना के दिया है, कैसा का ना बनाया है, और ऐसा हमारा बनाने पड़ रहा है। कितना से गुना करने पर 324 जोड़ के 40 हमारा नहीं आ रहा है, मान लो हम पहला बार मैथ के बना रहे हैं, मान लो तो इसको कथी करेंगे, फैक्टर करेंगे, है कि ना, 324 करेगा कि ना। अब करेंगे तो लास्ट में 4 है ना, तो 4 से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 4 अठे एक का कम आ गया, कर गया। फिर लगाएंगे कैसे, 9 से, कैसे लगाएंगे, हनुमान 81। अब इतना तो टूट गया, अब बस ये 4 गुना 9 गुना 9 ये ना है, तो ऐसा तोड़ना है, ऐसा करना है, जब जोड़ के लाना का है 45, तो एगो के हम दूगो के एक जगह सकते हैं, 9 चौक 36 अब प्लस 9 कितना हो जाएगा 45, हो जाएगा कि ना। आई दोनों के गुना करेगा तो कितना आएगा, बात खत्म। बस हमारा 36 आएगा, 9 मिल गया, तो हमारा लाना है माइनस में कहे, माइनस में क्या लाना है, ये देखना है, वहाँ माइनस में 45 आना है, क्या मतलब सम में वहाँ कभी लगाना पड़ेगा माइनस। अब इतना समझ आना चाहिए, अब धर लिए, अब आ जाएगा जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का ले ले, पहले पहले ले लेते हैं 9x, रहे था ना 9x ले लेते हैं, तब माइनस में 36x, तब प्लस में 300 बराबर 0, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9, माइनस पे कॉमन ले लेते क्या है 36 लेंगे तो x आई डायरेक्टली बचेगा माइनस में 9 बराबर 0, x माइनस 9, फिर लिखेंगे x माइनस का है 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36, 9 और 36। अब यही आंसर होगा, जाके किताब में देखो था क्या होगा।